वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में साफ संदेश दिया है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता अब गांव और किसान हैं। इस बार का बजट सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ग्रामीण रोजगार और नई तकनीक को साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी दिखी है। सरकार का फोकस छोटे और सीमांत किसानों पर है, जिनकी जमीन कम है और आमदनी भी सीमित रहती है। अब कोशिश ये है कि किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर ना रहें। खेती के साथ साथ डेयरी, मछली पालन, बागवानी और अन्य कामों से भी कमाई हो, ताकि जोखिम कम हो और आमदनी बढ़े। मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक तरीके से मछली पालन होगा। इससे गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा और पोषण भी बढ़ेगा। तटीय इलाकों में फिशरीज वैल्यू चेन को मजबूत किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और निर्यात की सुविधाएं बढ़ेंगी। पशुपालन के लिए लोन आधारित सब्सिडी योजना लाई जाएगी, जिससे डेयरी, बकरी पालन और पोल्ट्री जैसे काम आगे बढ़ेंगे। छोटे पशुपालकों को बेहतर नस्ल, तकनीक और पशु स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओएस को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों को सही दाम और बेहतर बाजार मिल सके। महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण स्टार्टअप्स को बाजार से जोड़ने पर खास जोर है। महिलाएं अब सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और बिक्री में भी आगे आएंगी। नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों को विशेष मदद दी जाएगी। चंदन की खेती से किसानों को लंबे समय तक मजबूत आय का साधन मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अखरोट और बादाम जैसी फसलों पर फोकस किया गया है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खेती में डिजिटल ताकत जोड़ते हुए भारत विस्तार नाम का एआई टूल लाया जाएगा, जो किसानों को मौसम, फसल, कीट और बाजार भाव की जानकारी देगा। कुल मिलाकर ये बजट गांव, किसान और ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने की कोशिश है। अगर योजनाएं सही तरीके से जमीन पर उतरें, तो किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार बनेगा और ग्रामीण भारत और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।